तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज का क्लास। जय हिंद। आज का जो टॉपिक चुने हैं हम, वो हमारे देश के सभी स्टूडेंट्स जो 10th या उससे ऊपर क्लास में हैं, जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं या नहीं भी जाना चाहते हैं, उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे देश के आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निपथ स्कीम नाम का एक लॉन्च हुआ है। तो उसकी क्या फायदे हैं, आखिर सरकार ने ऐसा क्यों स्कीम लॉन्च किया, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे समाज में, और क्या इसके फायदे या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हर एक छोटी से बड़ी डिटेल्स को आज आपके साथ शेयर करेंगे। हम इसके पॉलिटिकल मैनर पे नहीं जाएंगे कि इसने बीजेपी ने निकाला या कांग्रेस ने निकाला या अन्य कोई पार्टियों ने निकाला, उस पर मुझे नहीं जाना। एज अ टीचर मेरा काम है कि इससे रिलेटेड आपको हर एक डाउट को क्लियर होनी चाहिए। तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है हमारे डिफेंस के सेक्टर में। तो प्लीज देखिएगा। चलिए तो डिटेल्स शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले हमारे केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट ने 14 जून 2022 को ये स्कीम लॉन्च किया। इसके अंदर क्या होगा कि 46,000 वैकेंसीज आएंगे। इनमें जो भर्ती हो जाएंगे उनको फिर अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। इनका रिक्रूटमेंट होगा। याद रखिएगा कि 46,000 में 40,000 आर्मी के होंगे और 3,000 नेवी और इंडियन एयरफोर्स के होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 46,000, उसमें 40,000 आर्मी के और 3,000 नेवी के और इंडियन आपका एयरफोर्स के। उसके बाद 46,000 में से 4 साल के बाद 25% को रिटेन कर लिया जाएगा हर साल। समझ रहे? मतलब 46,000 जिनका भर्ती होगा, उसमें से आपका 25% को रिक्रूट कर लिया जाएगा या रिटेन कर लिया जाएगा, है ना। उसको आगे सालों के लिए मतलब 75% को तो सेवा से हटा दिया जाएगा और 25% जो रहेंगे वो आगे भी सेवा दे सकेंगे देश के लिए। अच्छा, टोटल 4 साल का सर्विस होगा। टोटल 4 साल का सर्विस होगा। उसमें से मिला हुआ है 10 वीक का ट्रेनिंग, 10 वीक या फिर 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग हो सकता है। ये सब एक ही में है, मतलब 4 साल के अंदर ही आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगा और आपका सेवा भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम एनुअल पैकेज पे बात करते हैं तो 4,76,000 रुपया आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको 4,76,000 मिलेगा और जब लास्ट ईयर हो जाएगा तब आपको 6,92,000 करके मिलेगा। ठीक है। तो ये छोटी सी डिटेल्स है, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये हर डिटेल्स को आपको पता होना चाहिए कि ये आप जरूर याद रखिएगा। 14 जून 2022 ये ध्यान रखिएगा कि 40,000 जो है वो इंडियन आर्मी के हैं और 3,000 आपका बाकी के दोनों नेवी और आपका एयरफोर्स के हैं। इसमें से भी 25% को फिर रिटेन कर लिया जाएगा। 4 साल का आपका सर्विस होगा, है ना। उसमें मिला हुआ रहेगा आपका ट्रेनिंग पीरियड भी, जो ट्रेनिंग पीरियड आपका 10 सप्ताह से लेके 10 सप्ताह से लेके 6 महीने तक का हो सकता है। आपको एक साल में, शुरुआत साल में आपको 4,76,000 रुपया मिलेगा और उसके के आगे के सालों में आपको 6,92,000 आपका लास्ट ईयर तक का रहेगा। इसके अलावा आपको 48 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा केवल 4 साल का आपका सर्विस में। 48 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। उसके अलावा भी क्या होगा कि आपको एक्सटर्नल या एडिशनल आपको डेथ एट्रीब्यूटेबल आपको 44 लाख का मिल जाएगा। इसका मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए आप सर्विस के दौरान आपका डेथ हो जाता है तो आपकी जो पत्नी है या जो भी आपका नॉमिनी रहेगा या जो भी आपका रहेगा, उनको 44 लाख रुपए मिलेगा। परिवार को आपको 44 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप 4 साल के बाद आप उनमें से नहीं है जो 25% आगे जाके आप रिटेन किए गए उनमें से नहीं है, तो आपको 11,71,000 का
सेवा सिद्धि पैकेज मिल जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, जीवन में एक स्टार्टअप कर सकते हैं, है ना। देखिए आपको इसका फायदा बताते हैं। देखिए अभी जो मॉडर्न जो जमाना आ गया है, तो हमारे सेना के पास अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस हैं। और अभी इससे पहले तक हम लोग क्लासिकल डिफेंस पे काम करते थे, लेकिन अब देखिए अब थोड़ा जमाना चेंज कर रहा है। और आपको पता है कि हमारे सामने जो इनेमी है, लाइक चाइना, पाकिस्तान तो इनेमी है ही नहीं, उसमें औकात ही नहीं कि अटैक करे। तो चाइना जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। उसको टैकल करने के लिए हमें पुराना सिस्टम को नहीं अपनाना पड़ेगा, है ना। तो वो हमारे पास यंग सोल्जर्स होंगे, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि देश में बेरोजगारी कम होगी। हर साल 45,000 लोग आएंगे और उसमें से 75% मान लीजिए चले भी गए 4 साल के बाद, तो उनके पास इतना पैसा होगा कि वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं केवल 4 साल में। सोचिए 17.5 साल में वो भर्ती हुआ या 18 साल में वो भर्ती हुआ, और 22 साल 23 साल की उम्र में जब वो जाएगा तो सबसे पहले उसके पास एक ट्रेनिंग होगा, एक डिसिप्लिन होगा आर्मी का। उससे वो समाज में बढ़िया काम कर सकता है। हम मानते हैं इसका मिसयूज भी है, बट एजुकेशन या हमारा ट्रेनिंग ही हमें सिखाएगा देशभक्ति। तो ये दूसरा फायदा हो गया। आपके पास 11,71,000 या उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ आपको टैक्सेस लग जाएंगे। तो आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो लाइफ। बेरोजगारी कम होगा। सोचिए आर्मी में कौन जाते हैं, जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनके पास एक साथ 11 लाख रुपए आ जाएगा, और प्लस आपको 6 लाख का आपका लास्ट ईयर में मिलेगा, और 4,71,000 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। तो आपके पास इतना इनफ पैसा हो जाएगा कि आप अपने फैमिली को फिर बैक नहीं होने दोगे। ठीक है, तो ये सब उसके फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। ठीक है, एक दो फायदे और आपको बताए थे, जैसे कि क्या, ऐसा नहीं कि आप 4 साल के बाद आपको सरकार बिल्कुल देखने वाले नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए आप जिस राज्य में जाते हो वहां का पुलिस का वैकेंसी निकलता है, तो वहां आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और भी सरकारी जो जॉब्स होंगे डिफेंस के सेक्टर के, सिक्योरिटी के सेक्टर पे, वहां आपको सबसे पहले अगर आपको नोटिस आएगा कि अगर आप इच्छुक है काम करने के लिए, तो वहां आप काम कर सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 12th पास हैं तभी आपको इंडियन एयरफोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, और बाकी अगर आप 10th पास हैं या उसके ऊपर हैं तो आप दोनों में जा सकते हैं, नेवी में और आपका इंडियन आर्मी में। लेकिन इंडियन एयरफोर्स वाला में 12th पास ही है। कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, सपोज कर लीजिए कि कोई लड़का, या आप जानते होंगे, सुने होंगे कई बार क्या होता है कि अगर आप सुने होंगे कि जापान में एक एक्स सैनिक ने वहां का जो पूर्व राष्ट्रपति थे शिंजो आबे, उन्हीं पे गोली चला दिया। तो हर चीज के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव लेके चलना है। हमें यह लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर ये फैलाइए ताकि मुझे भी हौसला मिले और इसी तरह के वीडियोज बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस।